नजर आएगी जोहान स्पोर्ट्स और वैभव वल्लार फैम टीम संयुक्त स्पोर्ट्स। लेकिन मनोज भोईर को आज डुबा दिया था, उनके साथी खिलाड़ियों ने समय पर नहीं पहुंचे थे, यही कारण है कि अब वो बाहर हो चुके हैं। चार ओवर के मैचेस हैं। ओपनर बैट्समैन जा रहे हैं इस वक्त पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली और उनके साथ है आई थिंक तेजस एक्सप्रेस। जिस तरह हिंदुस्तान में पूरे धूम मचा रही है उसी तरह दिखने का ये तेजस उप सरपंच चषक में धूम मचा पाएंगे। सारी तैयारियां हो चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल मैच, आखिरी सेमीफाइनल। पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, शंकर जुकर फैम टीम आर्यन 11 भादवाड़ा। इस साल तीसरा मेगा फाइनल वो खेलेंगे। एक को जीता, एक की रनर अप टीम है। अब देखना है तीसरे मेगा फाइनल में क्या करती है आर्यन 11 भादवाड़ा। नंबर 2 पर रैंक कर रही है, नंबर 1 पर अभी भी कायम है अंजुमन स्पोर्ट, 2 की विनर, 1 की रनर और 3 की सेमीफाइनलिस्ट। देखने क्या जोहान स्पोर्ट्स पहली मर्तबा मेगा फाइनल के दरवाजे अपने लिए खोल पाएगी। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है। देखने क्या अशफाक शुक्रिया लगता है लौट गए हैं। हाय नहीं, देखिए अशफाक शुक्रिया रहते हैं तो संयुक्त में थोड़ी सी एक ऊर्जा बने रहती है। रुपेश भी टीम में आज लौट है। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज देवा ठाकुर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहते एमजे ट्रॉफी के, जहां पर उन्होंने 11 विकेट हासिल किए थे एक टूर्नामेंट में। सौरभ माली पावर ऑफ मानकोली इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, पूरी तरह से तैयार। और पहला ओवर लेकर मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट देवा ठाकुर, गेम ऑन। मुड़ते हुए देवा ठाकुर, पहली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेल दिया, स्वीप शॉट खेला था बल्लेबाज ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, मुशफिक थे आई थिंक वहां पर। एक रन आता हुआ, एक की मदद से खाता खोलता हुआ संयुक्त स्पोर्ट का और सौरभ माली का। देवा ठाकुर एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है तेजस। अगली गेंद इस बार देखना वहां पर क्या कुछ हुआ है। अपील कर रहे हैं विकेट कीपर, बहुत तेज तर्रार अपील थी लेकिन वहां पर अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल। देखना है दोनों ही अंपायर आपस में कुछ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी गेंद बहुत ही कमाल की रही, वहां पर समझ नहीं पाए थे तेजस। और देखना है वहां पर अब अंपायर ने आउट घोषित किया है। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट्स का। आउट हो गए बल्लेबाज तेजस। गोल्डन डक होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए तेजस। देखना है अब किसे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। देखिए प्लीज नए बल्लेबाज को जल्द से जल्द न्याय। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहती है कि मेगा फाइनल बिल्कुल सूरज की रोशनी में खेला जाए, ना कि फ्लड लाइट की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी कोऑपरेट करना है, क्योंकि इसके बाद हम एक एग्जीबिशन मैच देखेंगे, शो मैच। बादशाह 11 पिंपल घर और समीर कला सर्कल दोनों एक्शन में नजर आएंगे। देवा ठाकुर अगली गेंद इस बार शरीर से टकराई, रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। तेज कदमों के साथ डायरेक्ट हिट की वहां पर कोशिश की लेकिन नाकाम हुए विकेट कीपर। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है संयुक्त स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है। तो ये 2 रन हम जब जोहान स्पोर्ट बल्लेबाजी करने आएगी तब ऐड कर देंगे।
न्यू बैट्समैन अमोल। देवा ठाकुर की अगली गेंद, इस बार सौरभ माली के लिए गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर, ये कैच छोड़ा है या फिर मेगा फाइनल का टिकट। बहुत बड़ा कैच था, पावर ऑफ मानकोली, सौरभ माली का विकेट था ये। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो इनका वार नहीं जाता है खाली, और दर्शक बजाते हैं इनके लिए ताली। उनको मौका दिया है इस वक्त फील्डर जिनका जर्सी नंबर 100 नजर आ रहा है, मयूर। देखना है क्या अब नया सुर छेड़ेंगे सौरभ माली। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उतना अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, रन के लिए निकल चुके हैं। 30 कदमों के साथ 1 रन पूरे। देवा ठाकुर अभी तक नाखुश हैं अपने साथी गेंदबाज से। देखिए कभी कभी गुस्सा होना बनता भी है, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट था, कमर टूट सी जाती। एक तरफ तेजस, दूसरी तरफ सौरभ माली को अगर पवेलियन की तरफ भेज दिए होते देवा ठाकुर ने। रन अभी तक अगर हम देखें तो बने सिर्फ 5 रन। अगली गेंद, फिर से सवाल पूछा था लेकिन अंपायर ने मना किया। एक और डॉट बॉल। 1 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन बने हैं टोटल 5 और विकेटें गिरी है 1। देखने अब आगे कौन लगाता है ब्रेक। देखिए समीर कला सर्कल के कप्तान आ चुके हैं, अंकुश भोईर, वेलकम, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। उप सरपंच चषक 2023 मनोज भीर की तरफ से, दिनेश जोशी जी की तरफ से भी, और उन्हीं के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। क्या बात है, क्या मैच होगा, वो मैच का चाम ही अलग होगा। बहुत वक्त के बाद एक्शन में नजर आएंगे दिनेश जोशी जी और अंकुश भोईर। बहुत सालों के बाद हमें एक्शन में नजर आएंगे। देखिए प्लीज कोऑपरेट करना है, जवान स्पोर्ट्स जल्द से जल्द दूसरे ओवर की शुरुआत करनी है। इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच है, फिर आपका मेगा फाइनल भी है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर हो जाए। भरत गजानन पाटिल जी हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए इस वक्त मैदान में बैठकर वो मैच का आनंद ले रहे हैं, डगआउट से, जहां दर्शकों के लिए बनाया गया है। लेकिन सर आपके लिए जगह तो हमारे दिल में है, तो आपको आकर हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है, ना कि दर्शकों के बीच में। वेलकम। पंचक्रोशी क्रिकेट ग्राउंड के अध्यक्ष हैं हमारे भरत गजानन पाटिल जी, वेलकम। आपसे विनती है, माजी सरपंच भी है, ओहो, इंसान एक लेकिन काम अनेक। आपसे विनती है कि आपको आकर हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है। दिनेश जोशी जी बाहें फैलाकर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और इनका कहना है आप आइए, आपके बाहर में फूल भी बरसाए जाएंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत की है मयूर ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में मयूर ने। देखना है इस ओवर में किस तरह गेंदबाजी करते हैं मयूर। दूसरे ओवर की शुरुआत डॉट के साथ। अगली गेंद इस बार जाने दिया सौरभ माली ने, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। देखने सौरभ माली का ही कैच छोड़ा था मयूर ने, अब किस तरह गेंदबाजी करते हैं उनके सामने। थोड़े से परेशानियों में नजर आ रही है संयुक्त स्पोर्ट्स। जोहान स्पोर्ट इस साल एक नई ऊर्जा लेकर आई है। शुरुआत अगर हम देखें तो इनकी अच्छी नहीं थी सीजन के स्टार्टिंग में, लेकिन एमजे ट्रॉफी से लय पकड़ी है, और क्या कमाल की लय पकड़ी है। अगली गेंद इस बार टॉपेज लगाए वहां पर, देखने खिलाड़ी काफी दूर है और नहीं रोक पाएंगे गेंद जाती हुई फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर अब जाकर डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन बने हैं 10। देखने कौन कहता है अब बस। 4 ओवर के मैचेस है, कितने रन जोड़ पाती है संयुक्त स्पोर्ट्स, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी यूनिट भी अच्छा है जोहान स्पोर्ट्स का। अगर हम बात करें तो रफीक अच्छे टच में है, खालिद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिरोज भी आज टीम में मौजूद है, मुशफिक हैं।
अगली गेंद इस बार फिर से छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने, वाइट बॉल। गेंदबाज मयूर बचने की तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखिए कहते हैं ना, अगर आपको बचना है तो बल्लेबाज की कमजोरी पे वार करना होगा। सुहान स्पोर्ट्स इस सीजन का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलती हुई, और ये ग्राउंड पूरी तरह से लकी है आर्यन 11 भादवाड़ के लिए, बैक टू बैक दूसरा सीजन और मेगा फाइनल में पहुंचती हुई। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर मुशफिक मौजूद है, एक रन आता हुआ। देखिए बिल्कुल तैयार रहना है, समीर कला सर्कल देखना है, सर्कल में किस तरह का क्रिकेट खेलेंगे वो। और बादशाह 11 40+, देखिए नाम बादशाह, क्या क्रिकेट में भी बादशाह बनेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, खेल ताश का हो या फिर क्रिकेट का, लेकिन अपना हुक्म का इक्का तभी निकालो जब सामने वाला बादशाह निकले। और इस वक्त बादशाह तो आ चुकी है, बादशाह 11, लेकिन देखना है क्या हुक्म का इक्का बनेगी समीर कला सर्कल। इस साल का 40+ का जो पहला टूर्नामेंट रहा था वो बादशाह 11 ने ही अपने नाम किया था। अब देखना उनके सामने एक कलाकार टीम है, उनके सामने कैसा खेल रहेगा बादशाह 11 का। बिल्कुल देखिए अब ज़माना बदल चुका है, ऑलराउंडर हर कोई पसंद करता है, तो यही काम है कि अगर आप काम एक करेंगे तो फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मल्टी टैलेंटेड इंसान एक हो, लेकिन काम अनेक आने चाहिए। जिस तरह से हम साहिल शिल्के को भी देख सकते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, स्कोरिंग भी करते हैं, अंपायरिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। कुछ बचा है तो बता दीजिए। इस बार एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बलाए, अगर गले पड़ जाए कभी कभी आबाद कर देती है और कभी कभी बर्बाद कर देती है। आउट हो गए बल्लेबाज अमोल। देखिए नए बल्लेबाज आपको तेज कदमों के साथ मैदान में जाना है, प्लीज। संयुक्त स्पोर्ट्स बल्लेबाजी को भेजा जा रहा है अब केतन को। केतन न्यू बैट्समैन, तेज कदमों के साथ जाना है प्लीज। केतन थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। ये देखिए अभी काफी युवा और अभी थके हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैट्समैन केतन है, देखिए प्लीज कोऑपरेट करना है दोनों टीमों को। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, आप लोग को कोऑपरेट करना होगा क्योंकि मेगा फाइनल बचा हुआ है। इस बार काफी आगे रखा था, जमीनी सारे से खेल दिया वाडिश लॉन्गॉन की तरफ, वहां पर नदीम शाह मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, 2 रन हो गए मुकम्मल। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 19 2 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ रन बने हैं 19। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखिए अक्सर मैं कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, आपस में कोई रणनीति बनाना है। अब क्या रणनीति बनाएगी सुहान स्पोर्ट्स और संयुक्त स्पोर्ट, और उस पर कितना अमल करेगी कौन सी टीम। आप देख रहे हैं इस वक्त उप सरपंच चषक, उप सरपंच दिनेश जोशी जी के मान सम्मान में टूर्नामेंट कराया गया है, आयोजित समीर स्पोर्ट पिंपलघर। लास्ट ईयर टूर्नामेंट समीर स्मृति चषक के नाम से खेला गया था। इस टूर्नामेंट का सिर्फ नाम बदला है, आयोजक वही है, ये शो भी वही है। मनोज भोईर इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन। देखिए संयुक्त स्पोर्ट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका 12वां खिलाड़ी डिस्टर्ब करता है तो पेनल्टी अनाउंस की जाएगी। देखिए रुपेश भी काफी चतुर है,
बहुत चतुराई दिखाई उन्होंने इस टूर्नामेंट को के देवेंद्र जादव उर्फ बाबू को 12वां खिलाड़ी भेजा है, इससे पहले नहीं भेज रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जुनैद खान। देखने जुनैद खान गेंदबाजी में क्या फूकेंगे अलग सी जान। स्ट्राइक पर है सौरभ माली जिन्हें जीवन दान मिला था, एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म ऑन द विकेट। जुनैद खान की पहली गेंद वहां पर बहुत अच्छी गेंद, अब बिल्कुल आगे रखा फ्लर लेंथ की गेंद, कोन बनाकर बाहर की तरफ निकलती हुई डॉट बॉल। ये देखिए मनोज भुईर के ट्रम्प कार्ड दक्ष हमें नजर आ रहे हैं। टोटल स्कोर अब हम देखिए तो कुल 19 रन उतने नहीं बने हैं, लेकिन अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। इस बार जाने दिया वहां पर सौरभ माली ने, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। गणेश भुईर जी हमसे जुड़ चुके हैं समीर कला सर्कल के, जिन्होंने हमें देखिए जल की सुविधा उपलब्ध कराई है। देखिए कहते हैं ना जल है तो कल है। थैंक यू वेरी मच, आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उप सरपंच चषक में इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, तालमेल की कमी, केतन को विकेट गंवानी पड़ी। देखिए मैं अक्सर कहता हूं जब सुर और ताल मिलता है तो एक अच्छा गीत सुनाई देता है, और जब ताल और मेल मिलता है बल्लेबाजों का तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। ये देखिए मनोज भुईर के बड़े भाई हैं गणेश भुईर, इसीलिए तो पानी स्पॉन्सर किया है, पता था छोटे भाई का शो है, घर का पैसा घर में, क्या बात है। वेलकम गणेश भुईर उर्फ दादो, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उप सरपंच चषक 2023 में। अब मिल चुके हैं 2 भाई, क्या मिलकर मचाएंगे तबाही। आइए गणेश भुईर जी। वेलकम गणेश भुईर जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। काफ़ी सपोर्ट रहता है इनका जब भी यहाँ पर शो होता है, और हमारे उप सरपंच जी का भी न्यू बैट्समैन आए हैं इस वक्त। न्यू बैट्समैन है निशांत। आइए हम एक सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं, और मनोज भुईर ने आज उर्दू कहा कि इज्जत अफजाई, क्या बात है, उर्दू भी सीख रहे हैं। मान सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त हम गणेश भुईर जी का। ये देखिए उनके छोटे भाई के शुभ हाथों से आपको हमारा मान सम्मान सत्कार स्वीकार करना है। सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, उसके बाद गुलाए मोहब्बत फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, और एक यादगार मोमेंटो। जिस तरह गुलदस्ते से महक आती है, हम आशा करेंगे गणेश भुईर जी आपकी जिंदगी में खुशियों की महक आए। देखना है वहां पर आउट घोषित किया है अंपायर ने। न्यू बैट्समैन है इस वक्त टाइगर। ये देखिए दिनेश जोशी जी, आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। छोटे भाई बड़े भाई को एक अच्छा बैट ला कर दे रहे हैं और बोल रहे बहुत ऊंचा ऊंचा सिक्सर जाता है। वो कहते हैं ना कि भाई है, थोड़ा सा तो प्यार होगा ही।
ये देखिए अब मनोज भाई गेम खेलते हुए बोले जीते कोई भी खुशी जरूर होगी, लेकिन पलरा तो थोड़ा सा झुका हुआ है भाई की तरफ, ये कहें या ना कहें। रुपेश भोईर जी भी मौजूद रहेंगे एक्शन में, ऑलराउंडर ऑफ पिंपल घर। एक और अच्छी गेंद वहां पर जुनैद की कौन बनाकर बाहर निकलती हुई डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार हवा में तान दिया है सौरभ माली ने, इनका वार न जाए खाली और दर्शक बजाएं जोरदार ताली। गजब का स्ट्रोक लगाया बहुत देर के बाद सौरभ माली ने सिक्सर। टोटल स्कोर है 28-28। ये देखिए मनोज भाई हमें बता रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल चालू है। थैंक यू वेरी मच, हमें पता नहीं था इससे पहले तक। ये मनोज भोईर है, जब तक ये कुछ बताए ना इनको भी चैन और सुकून नहीं। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में तान दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील्ड करके जब तक थ्रो करते दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से टोटल स्कोर 30-30। ये देखिए CS पाटिल सर भी हमें एक्शन में नजर आएंगे इसके बाद, जो 2 दिनों से बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे थे। आज भी कमेंट्री की, अभी ऐसा लगता है घर पर गए हैं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए ताकि मैच में कोई कमी ना रहे। दिनेश जोशी जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तीन ओवर का खेल हो चुका है, टोटल रन बने हैं 30। चौथा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रफीक। देखिए गेंदबाजी नहीं करें नदीम शाह, अगर हम देखें तो पिछले 2-3 टूर्नामेंट से थोड़ा सा बैक का इश्यू है उनका। रसल ऑफ भिवंडी नदीम शाह। इस बार हवा में तान दिए, उसके नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। षटकार 6 रन। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 36-36। 36 का आंकड़ा नजर आता हुआ दोनों टीमों के बीच में, और देखना इस आंकड़े को कौन पार करता है। अगर मेगा फाइनल में पहुंची तो इस सीजन का दूसरा रहेगा संयुक्त स्पोर्ट्स का, और जोहान अगर पहुंचती है तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में पहली दफा। अगली गेंद इस बार फिर से तान दिए, नदीम शाह मौजूद हैं, लेकिन ये देखिए निशाना कहां पर लगाया है बल्लेबाज टाइगर ने। बिल्कुल ट्रॉफी की तरफ बताते हुए नजर उस पर ही है, उसी के लिए खेला जा रहा है। टाइगर बिल्कुल अब चीते की तरह दहाड़ते हुए इस वक्त
ये देखिए, अब खिलाड़ियों के भी निकनेम बताए जाते हैं। वो बताया जाता है जो दोस्त यार आपस में पुकारते हैं, ना कि वो नाम जो आधार कार्ड पर लिखा हो। टाइगर एक बार फिर से तैयार हैं बल्लेबाजी के लिए। रफीक बैक टू बैक तो मैक्सिमम हिट लगते हुए उनके अगेंस्ट। अगली गेंद, और इस बार देखने क्या कुछ हुआ है। अंपायर के फैसले का इंतजार, कोई भी इशारा नहीं, डॉट बॉल। समीर कला सर्कल इस वक्त पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है, उनके सभी खिलाड़ी जुड़ते हुए। इस बार पैरों पर रखा था, खेल दिया है। नदीम शाह मौजूद हैं, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 44, 44 डबल 4। और अब संयुक्त स्पोर्ट्स कैरी होगी। टाइगर प्लीज वंस मोर। रफीक अगली गेंद लेकर इस बार फिर से हवा में तान दिया है। खिलाड़ी वहां पर फिरोज मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, खतरा हो सकता था, लेकिन खराब थ्रो, तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं। और अब जाकर रन आउट होते हुए टाइगर। इस गेंद पर भी 2 रन आ गए तो टोटल स्कोर है 46, 46। इस इनिंग के सिर्फ एक गेंद का आना बाकी है। बल्लेबाजी के लिए जा रही हैं दीपक। देखना है दीपक किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। आई थिंक नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक का मौका नहीं मिलेगा। वो भी सोच रहे होंगे इतने देर के बाद नंबर आया, वो भी बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार बैकफुट पर जाकर हुक कर दिया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बहुत तेज तर्रार थ्रो था, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से चूकते हुए 2 रन पूरे किए। 2 की मदद से स्कोर है 46, 48, 48 और 49, 49 का टारगेट है इस वक्त जोहान स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब हम एग्जीबिशन मैच की तरफ लौट चलते हैं। टॉस के लिए आना है बादशाह 11 के कैप्टन। पूरे के पूरे 11 बादशाह में नजर आएंगे एक साथ, और दूसरी तरफ है समीर कला सर्कल। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, प्लीज जल्द से जल्द आना है। देखिए वक्त बहुत कम है, अगर आप लोग लेट करेंगे तो फिर और ओवर कम किए जाएंगे। संयुक्त स्पोर्ट्स आप लोगों को तुरंत फील्ड लगाना है जल्द से जल्द, और दूसरे इनिंग की शुरुआत करनी है।
चला टीम समीर कला सर्कल संघाचा कर्णधार कॅप्टन आपण यायचं आहे. नक्कीच 12च्या 12 नका येऊ, आपण कोणतरी एकच जण या. टीम समीर कला सर्कल आपला कर्णधार पटवायचा आहे. मला तरी वाटतं दोघे जण येत आहेत. तुमचा आधी स्वतःचा टॉस करा, कोण कॅप्टन आहे. नक्कीच अगदी विचार केला ना टीम समीर कला सर्कलचा तर नक्कीच प्लेयर्स भरपूर आपल्याला पाहायला मिळतील जे प्रॅक्टिस मध्ये आहेत परंतु मॅचेस खेळण्याची संधी त्याला मिळत नाही. बघा समीर कला सर्कलचा कर्णधार आदेश पाटील इन ऍक्शन मध्ये ऍज अ कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळेल. समीर कला सर्कल संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालाय. बघा प्रेक्षणीय सामना आहे. दोन्ही कर्णधार विथ ट्रॉफी. नक्कीच आम्हाला ट्रॉफी स्पॉन्सर केली आहे वैभव गजानन भोईर साहेबांनी, ग्रामपंचायत सदस्य, त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. नाणेफेकी केली जाते आहे. नाणेफेकी जिंकली आहे टीम समीर कला सर्कल संघानं आणि निर्णय सांगायचा आहे. यस, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. कॅप्टनला कडे बघायची गरजच नाही, तिकडनं जो प्लेयर सांगतायत की आम्ही गोलंदाजी करू. सामना 4 षटकांचा असेल, 4 बॉलर वापरायचे आहेत. चला वळूया मॅचच्या दिशेनं. मॅच टीम संयुक्त स्पोर्ट्स. इस वक्त अनिल कसेलकर जी हमसे जुड़ चुके हैं, समीर कला सर्कल के मास्टर। वेलकम, आपका सुस्वागत है। मैं सरपंच चषक 2023 में आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल, देखिए आपको दर्शकों के बीच में नहीं रहना है, आपकी जगह हमारे दिल में है, आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है। पहले गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला, बल्लेबाज ने 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। खाता खुलते हुए बल्लेबाज रफीक अपना और अपनी टीम का स्ट्राइक पर है खालिद। ओहो, ये देखिए हमारे सीएस पाटिल बिल्कुल स्वयं में नजर आते हुए हिप हॉप कैप के साथ, क्या बात है। वेलकम सीएस पाटिल सर, हिप हॉप कैप में हमें नजर आ रहे हैं और ओपनिंग बॉलर हैं सीएस पाटिल जी, क्या बात है। एक्शन में नजर आएंगे, उसकी तैयारी कर रहे थे लगता है दोपहर से।
पहला ओवर लेकर आए हैं केतन। देखने वहां पर बहुत बड़ा हिट लगाया था बल्लेबाज खालिद ने। टोटल स्कोर है 7-7। देखिए खालिद ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने उमसाइड टेमगर के सामने जब 6 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, इन्होंने मोर्चा संभाला था अपने टीम का। देखिए प्लीज समय के लिए सहयोग करना है खेलने वाली दोनों ही टीमें। कीर्तन की अगली गेंद, इस बार स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल, अच्छी वापसी। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं वैभव भोईर जी जिन्होंने एग्जीबिशन मैच की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है। वेलकम वैभव भोईर जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उप सरपंच चषक 2023 में। आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठकर इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है, इसकी शोभा को बढ़ाना है। इस बार स्विच हिट खेलने गए थे बल्लेबाज लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए, डॉट बॉल। तो एक बड़ा हिट आने के बाद दो बैक टू बैक डॉट गेंदें हमें देखने को मिलती हुई। अगली गेंद, इस बार किया है वार, और क्या गेंद जा पाएगी मैदान के पार। उसके नीचे दीपक पहुंचते हुए लेकिन पकड़ नहीं पाए, मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी। और इस वक्त गेंदबाज केतन को चौका दिया। केतन की अगली गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में लेकिन उससे दूर रहते हुए निशांत अब जाकर गेंद को फील्ड किया है। जब तक बल्लेबाजों ने 30 कदमों के साथ 2 रन पूरा किया है। 2 की मदद से टोटल स्कोर कितने बने हैं? 13। देखिए रन बने हैं 13। कमेंट्री बॉक्स में साथ दे रहे थे CH पाटिल सर, साथ मेरा और साहिल छिलके, जो अब अगले मैच में आपके साथ जुड़ जाएंगे जब समीर कला सर्कल एक्शन में नजर आएगी और बादशाह 11। ये देखिए इस वक्त हैरान परेशान है जोहान स्पोर्ट्स कि उनके 2 रन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नदीम शाह कहीं भी नहीं जाएंगे, अनाउंसमेंट हुआ था तो लिखे जाएंगे, क्यों परेशान होते हैं। देखिए एक ओवर के बाद रन बने थे 13। 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था, संयुक्त स्पोर्ट्स को अवॉइड कर दिए गए हैं। टोटल रन हो गए 15। अब जाकर सुकून मिलता हुआ नदीम शाह को। इस वक्त हमसे अनिल कशिलकर जी जुड़ चुके हैं। वेलकम मास्टर समीर कला सर्कल के, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ वैभव भोईर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने एग्जीबिशन मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए स्पॉन्सर के बिना किसी भी टूर्नामेंट को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर स्पॉन्सर नहीं होते तो सरपंच चषक का आज इतना कामयाब नहीं होता। दूसरा ओवर लेकर आए हैं दीपक। देखना है दीपक कितनी रोशनी बिखेर पाएंगे अपनी गेंदबाजी से। समय के लिए सहयोग करना है संयुक्त स्पोर्ट्स। प्लीज फील्ड आप लोगों को जल्द से जल्द सजानी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है गेंद के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दीपक राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज रफीक। पहली गेंद वहां पर स्विच हिट खेलने गए, कनेक्शन नहीं हुआ, डॉट बॉल। देखिए टारगेट जो है 49 49 रनों का है। 49 बल्लेबाजी करनी होगी बहुत फाइन जोहान स्पोर्ट्स को अगर उस लक्ष्य को पाना है तो। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, प्लेइंग एंड मिस, डॉट बॉल। रफीक थोड़े से परेशान नजर आते हो अब अपनी बल्लेबाजी में। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया है। दीपक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इस साल पहली मर्तबा में नजर आए संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए।
इस बार हवा में तान दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर और आउट हो गए रफीक। और अब देखिए बल्लेबाजी को कौन जा रहा है, रसल ऑफ भिवंडी, नदीम शाह। क्या गेंदबाज को कहेंगे मैदान के बाहर जा। थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे हैं, यही कारण है कि गेंदबाजी करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। क्या टीम के नैया की गवैया बन पाएंगे नदीम शाह। वो कहते हैं ना, अगर मगर काश मैं हूं, मैं खुद की तलाश में हूं। देखने अपने खुद की तलाश में नदीम शाह क्या आज मैच को निकाल पाएंगे अपनी टीम की तरफ से। दीपक का बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। देखिए दीपक आखिरी समय में बहुत अच्छा वेरिएशन करते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो कब उंगलियों को फेर देते हैं, क्योंकि उनके एक्शन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अभी तक एक भी रन नहीं दिए 4 गेंदों में और एक बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ भेज चुके हैं दीपक। अगली गेंद, इस बार किया है वार। ये गेंद वहां पर फील्डर मौजूद थे, आउट हो गए नदीम शाह। नदीम शाह आए, नदीम शाह गए। बैक टू बैक विकेट गिरते हुए जोहान स्पोर्ट्स के और बैकफुट पर जाती हुई आहिस्ता आहिस्ता जोहान स्पोर्ट्स। न्यू बैट्समैन, नए बल्लेबाज हैं इस वक्त उमेर। देखिए कहीं ना कहीं मनोज भूरी भी कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि समीर कला सर्कल में खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन देखिए वो सर्कल जरूर है लेकिन आपका जुगाड़ नहीं लगेगा। बिल्कुल, अब मनोज भूरी के मन में कुछ सोच विचार चल रहे हैं। जोहान की जिस तरह स्थिति है कि अगर उनके प्लेयर पूरे होते तो आज ये खेल रहे होते, लेकिन देखिए वो एक कहने की बात है, प्लेयर हो या ना हो, जोहान ने मेहनत करके मैच को जीता था। दीपक की अगली गेंद, इस बार स्टेट बल्ला चलाया है लॉन्ग ऑन की तरफ और अब जाकर हल्ला मचता हुआ। मैक्सिमम इस स्ट्रोक में था दम, मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 21-21। दो ओवर का खेल हो चुका है, रन बने 21-26। अब यहाँ से 12 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए 28-28। देखना है किसका परफॉर्मेंस होता है ग्रेट और कौन सी टीम होती है लेट। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज निशांत। देखना है कि अपनी गेंदबाजी से निशान छोड़ेंगे इस मैच में या फिर बल्लेबाज इन्हें कर देंगे शांत। 21 रन्स आफ्टर 2 ओवर लॉस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट विकेट। सोहान स्पोर्ट्स थर्ड ओवर इज प्रोग्रेस। गेंदबाज निशांत राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद, देखना है वहां पर दिशा से चूकते हुए वाइट बॉल। देखिए आज निशांत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने स्टेप में वो सफल नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत वाइट गेंदे की इससे पिछले मैच में भी। देखिए सोहान स्पोर्ट्स प्लीज कोऑपरेट करना है। ये देखिए ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखिए ये सारे के सारे युवा हैं और हर 2-2 ओवर में पानी मंगा रहे हैं।
देखिए आप इस वक्त देख रहे हो सरपंच चषक 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 8वां शो। इसके बाद देखना मत भूलिएगा जॉली ट्रॉफी 17 फरवरी से कामतघर के खूबसूरत मैदान पर। उसके बाद आप देखेंगे 20 फरवरी से स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक का मानकोली की सरजमी पर। उसके बाद देखना मत भूलिएगा 24, 25, 26 फरवरी को आई एकवीरा का शो, आई एकवीरा चषक का। और मार्च में आप देखने जा रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी। निशांत एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर हैं। खालिद राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। निशांत बहुत इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं। तीसरा पेश इस बार हुक कर दिया है, छोटी गेंद थी उसे खोटी गेंद में तब्दील करते हुए खालिद और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। षटकार 6 रन। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए खालिद। देखने अब रुपेश कुछ बातचीत करने के लिए आए अपने गेंदबाज से, क्या कान मंत्र दे रहे हैं रुपेश, जिन्होंने चैलेंज स्पोर्ट के सामने BC4 फॉर्मेट के मैच में गजब की गेंदबाजी की थी। 6 गेंदों में 17 चाहिए थे, नहीं बनने दिए थे। 2020 में एसबी ट्रॉफी में जब इनके सामने DO11 थी, 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, वो भी इन्होंने नहीं बनने दिए थे। लेकिन देखना है कि आज फिर से आखिरी ओवर लेकर आएंगे जब टीम परेशानियों में होगी। टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 28-28। अब बल्लेबाजी यहां से जोहान स्पोर्ट्स को करनी होगी ग्रेट, वरना हो जाएगी लेट। जीत के लिए रन चाहिए 20-20। ये देखिए अब दिनेश जोशी जी उप सरपंच जिनके नाम से ये टूर्नामेंट कराया गया, वो खुद एक्शन में नजर आएंगे। और साहिल शिल्के का ऐसा कहना है कि बादशाह 11 के 1 मैन शो है। टोटल स्कोर है 28-28। देखिए आपका 12वां खिलाड़ी देवेंद्र जाधव यहाँ पर बैठा है, वो सब कुछ गिनते हैं। इस बार देखना है फिर से छोटी गेंद की, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर फंसा लिया जाल में। खालिद को वहां पर निशांत ने अमोल का अच्छा कैच। आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए खालिद। 21 रन चाहिए अब यहां से जीत के लिए। और अब बल्लेबाजी को भेजा गया है जुनैद खान को। देखना है जुनैद खान कि अपनी टीम की बचा पाएंगे जान। दिनेश जोशी जी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार, साथ ही साथ हमारे CS पाटिल सर भी बिल्कुल तैयार। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 21-21। ये देखिए संयुक्त स्पोर्ट पूरी तरह से अलर्ट है। अशफाक शिक्रिया के चेहरे पर शिकन नजर आती हुई। शिक्रिया लगता है शिकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्शन में नहीं है। निशांत बड़ा हिट आया था लेकिन उसके बाद शांत करते हुए बल्लेबाज खालिद को। नए बल्लेबाज गए हैं जुनैद खान। देखिए इसके बाद हम एग्जीबिशन मैच देखने जा रहे हैं जहां पर बादशाह 11 और समीर कला सर्कल एक्शन में नजर आएगी। अगली गेंद इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था, लॉन्ग ऑफ की तरफ दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बनाए। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन वक्त रहते बढ़ते हुए कदमों को रोका। 1 रन से सहमत और अब थोड़ा सा वक्त खराब होगा।
निशांत राइट आर्म ओवर द विकेट उमेर के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, बैकफुट पर जाकर पंच किया, गलत शॉट के लेता वहां पर और आउट हो गए। गेंद बहुत बाहर थी, अगर छोड़ भी देते तो एक रन मुफ्त में मिल जाते, लेकिन छेड़ दिया वहां पर और नुकसान उठाना पड़ेगा अफजवान स्पोर्ट्स को। आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए बल्लेबाज उमेर, और अब बल्लेबाजी को देखना है किसे भेजा जा रहा है। अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं फिरोज उर्फ सोनू। देखना है फिरोज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि टीम अब परेशानियों में नजर आ रही है। कितने रन चाहिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर से हम जानना चाहेंगे। रन चाहिए 20, गेंदे बची है 8, गेंदे बची है 8 बॉल 20 रन। देखिए अगर इन दो गेंदों में कोई बड़ा हिट आता है तो मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा। देखिए संयुक्त स्पोर्ट्स प्लीज दीपक कोऑपरेट करना है, आपको अपनी जगह पर जाना है, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस और बाकी है, मेगा फाइनल आपको ही खेलना है। देखिए दिनेश जोशी जी का कहना है आप लोग कोऑपरेट करिए, ये साल आपको सिर्फ सूरज की रोशनी में क्रिकेट खिलाया गया है, आने वाला साल ऐसा हो सकता है कि फ्लड लाइट की रोशनी में आप क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लेकिन कोऑपरेट करना पहले आपका काम है। इस बार देखना वहां पर बहुत ज्यादा सफल हुए थे बल्लेबाज फिरोज। डॉट बॉल। अब 7 गेंदों में रन चाहिए 20, 7-20 का इक्वेशन है। इस बार जाने दिया वहां पर वाइट बॉल। सात 19 का इक्वेशन है, 7 बॉल 19 रन। निशांत एक बार फिर से मुड़ते हुए फिरोज के लिए, इस बार देखना वहां पर क्या कुछ हुआ। गेंद पीछे की तरफ ट्रैवल करिए, तेजी से 1 रन बनाए। अंपायर के फैसले का इंतजार, और दूसरे के लिए भी जाना चाहते थे। वाइट बॉल और 1 रन भी आ गए, तो 2 रन आ गए इस गेंद पर। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं प्लीज। निशांत आपसे रिक्वेस्ट है कि सहयोग करना है। देखिए रुपेश प्लीज रिक्वेस्ट है कि अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, अंपायर के फैसले को मानना है। देखिए क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, जहां पर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। 2 रन है इस गेंद पर। फटाफट कर दो। इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 रन आता हुआ 1 की मदद से कितने रन बने? 32 32। अब यहां से 6 गेंदों में जो रन चाहिए वो है 17 देखना ये 17 किसके लिए साबित होता है खतरा। संयुक्त स्पोर्ट, लेकिन तुरंत आप लोगों को फील्ड सजाना है। सौरभ माली पावर ऑफ मानकोली आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए जीत के लिए रन चाहिए 16 6 में 16, टोटल रन है 33 33। चौथा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रुपेश, बहुत समय के बाद एक्शन में नजर आएंगे रुपेश। 6 में 16, देखना आखिरी समय में किसका बल्ला है जोरदार बोला।
6 बॉल 16 रन। इस मैच को देखना है, जीतने का किसका है मन। प्लीज कोऑपरेट करना है संयुक्त स्पोर्ट्स। रुपेश देखिए बहुत डिसिप्लिन टीम है संयुक्त स्पोर्ट्स, अगर हम कुछ कहें तो फौरन सुनती है। ये देखिए रुपेश अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर है उमेर। पहली गेंद फुल टॉस, उसे खेल दिया है कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल और साथ ही साथ 2 रन हो गए मुकम्मल। अब 5 गेंदों में रन, 5 बॉल 14 रन। थैंक यू वेरी मच। वहां पर समीर कला सर्कल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। 5 बॉल 14 रन, उमेर बनाम रुपेश, ये मैच होता हुआ। अगली गेंद फुल टॉस, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए फुल टॉस गेंदें मिल रही थी वहां पर उमेर को, लेकिन फुल टोर कर मार नहीं पाए, जुनैद थे। ये देखिए जुनैद खान है, काफी मिलते जुलते नजर आ रहे थे उमेर से, यही कारण था कि 12वें खिलाड़ी भी कंफ्यूज हुए थे। चार बॉल 13 रन, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद रुपेश की, लोअर फुल टॉस हवा में है, फील्डर उसके नीचे, आउट हो गए फिरोज उर्फ सोनू। अब चाहिए 3 में 13। और अब बल्लेबाजी को भेजा गया है मुशफिक को। फील्डिंग बहुत बाकमाल करते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी करनी होगी। इस सीजन में एक हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं, वही इतिहास दोहराना होगा यहाँ पर। तो अगर 2 भी लगाते हैं उसके बाद सिंगल लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 2 लगाने भी बहुत मुश्किल होंगे क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश। देखिए पहली 2 गेंदों में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मौका था, लूजनर गेंदे थी, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए जुनैद खान। रुपेश 3 में 13। इस बार स्लॉग स्वीप और डॉट बॉल। अब 2 बॉल में 13, चेजिंग कंपलसरी है, यही कुछ कहानी रही थी समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ की जोहान के सामने। अब वही पिक्चर फिर से है, लेकिन अब बल्लेबाजी में जोहान स्पोर्ट्स है। 2 में 13, फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिया है और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, दिया बुझने के बाद उसमें अब तेल डाला जा रहा है। अब 1 में 7, मनोज भुईर कुछ आ रहा है याद, 1 में चाहिए 7।